चलिए ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। कहां तक हमने लिखा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको मिनिमाइज तो नहीं कर सकते हम, एक सेकंड। ठीक है, ओके। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। यस सर। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के बाद आप लिखिए मार्केटिंग ऑब्लिक सेल्स, मार्केटिंग ऑब्लिक सेल्स। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट जो आप हम लोग चैप्टर जो डिस्कस करेंगे इसके बाद वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, वो कैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद है ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस एस लगा हुआ है, ऑपरेशंस ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशंस स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस स्ट्रेटजी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्लिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑब्लिक मैनेजमेंट। कि ये जो भी शब्द हम लिखवा रहे हैं, जो टर्म हम लिखवा रहे हैं, वर्ड्स हैं, इसको जरा इसका डेफिनेशन या कुछ तो गूगल पे एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको इससे ज्यादा ना मतलब परिचय हो जाए, सर इन सब लास्ट शब्दों में से क्या बोले थे? परिचय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर बोलो। लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑब्लिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑब्लिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। हाँ। उसके बाद है पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद है परचेजिंग, परचेजिंग ऑब्लिक मैनेजमेंट, परचेजिंग ऑब्लिक सप्लाई मैनेजमेंट, परचेजिंग सप्लाई मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट को डबल स्टार लगा दीजिएगा। हमने दो जगह पे डबल क्वालिटी स्टार लगवाया है। क्वालिटी मैनेजमेंट में डबल स्टार लगाइए, लियन थिंकिंग में डबल स्टार लगाइए, लियन थिंकिंग, लियन थिंकिंग। और Yes, तीसरा sir. जो डबल स्टार लगाया था वो सिक्स सिग्मा पे, सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा का वीडियो आप लोग देखिएगा प्लीज। सिक्स नो सिग्मा सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में लगाया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी लगाइए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी लगाइए, और सिक्स सिग्मा में लगाइए, लियन थिंकिंग में लगाइए, और उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट में लगाइए डबल स्टार, ठीक है। Yes, उसके sir. बाद है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। आफ्टर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग it is service management, service management, service management. After service management
इट इज सिमुलेशन, सिमुलेशन, SIMULATION। आप लोगों में से कोई हमको सिमुलेशन का मतलब बता सकते हैं, मतलब आपको गूगल में देख करके कि व्हाट इज सिमुलेशन, व्हाट इज सिमुलेशन? निकला? सिमुलेशन का मतलब SIMULATION, सिमुलेशन। सिमुलेशन। सर गूगल काम नहीं कर रहा है मेरा। कुछ नहीं। सर हेलो? अनुरूपम सर नहीं दिया नहीं, हुआ वो है। एक डेफिनेशन जो होता है ना, डेफिनेशन इंग्लिश में डेफिनेशन, उसको देखो। डेफिनेशन सर। डेफिनेशन सिमुलेशन को एक सेंटेंस में डिफाइन किया होता है, सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं। सर मॉडल बता रहा था। हाँ बोलो। मॉडल है, ठीक है, मॉडल क्या मॉडल है? वो माने किसी का जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मॉडल तैयार होता है लास्ट में। अच्छा ठीक है। एनिमेटेड एक मॉडल। कौन सा? सर एनिमेशन मॉडल दिया था। एनिमेटेड। अच्छा ठीक है, हम सामने जो डेफिनेशन है उसको हम पढ़ देते हैं। अ मॉडल ऑफ अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और इवेंट्स that can be used to teach someone यस सर। how to do something or the process of or a process तो कुल यस उस दिन कंप्यूटर और हाँ कंप्यूटर में यूज होता है, मतलब पूरा एक कंसेप्ट जो है ना, कि जैसे यस सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातों का संग्रह करके, समीकरण करके, कलेक्शन करके, ठीक है, उसके बाद उस पे विचार करना और विचार करने के बाद एक सही नतीजे पर पहुंचना कि ये प्रोसेस रहेगा, तो सिमुलेशन। यस ठीक है, सर। इस पे भी और डिस्कशन होगा आगे। उसके बाद लिखिए सोर्सिंग। सोर्सिंग 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 के बाद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है, जो सब्जेक्ट है, तो इसे महज एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरह मैथमेटिक्स एक भाषा है और स्टैटिस्टिक्स भी एक भाषा है। तो अब मामला क्या है कि जब तक आप लोग स्टैटिस्टिक्स की भाषा में अपनी बातों को नहीं बोलिएगा, तो फिर उस बात को उतना अहमियत, इंपॉर्टेंस, तरजीह नहीं दी जाती है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की भाषा में अपनी बात को बोलिएगा, ठीक है, तो फिर आपकी बात को वैध माना जाता है, लीगल माना जाता है, और वो बात ज्यादा देर तक टिकती है। सिर्फ महज ऐसा बोल देना कि ये बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, या ये प्रोसेस अच्छा है, ये इसको मतलब ना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स का फाइंडिंग आपकी, आप उसका रीडिंग निकालिए, उसका इंडेक्स निकालिए, सारा चीज है, उसको नंबर को रखते हुए तब बात बोलिए, साबित कीजिए कि ये बेहतर है। ठीक है, तब जाकर के आपकी बात को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तब जाकर के आपको प्रोफेशनल समझा जाएगा।
नहीं तो फिर एक लिटरेचर ब्रेन की तरह, मतलब कि ये कोई खास बात नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा है बोल के चले गए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, तो स्टैट्स की भाषा सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, इस पे भी आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद है सिस्टम्स इंजीनियरिंग। सिस्टम्स इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग। सिस्टम्स इंजीनियरिंग, सिस्टम्स में एस लगा हुआ है, सिस्टम्स में एस लगा हुआ है, सिस्टम्स इंजीनियरिंग। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद वेयरहाउसिंग, लास्ट वेयरहाउसिंग, WAREHOUSING। अब हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। हमने करीब 30-40 शब्द आपको टर्मिनोलॉजी लिखवाया। अब अगर आप गौर कीजिएगा कि ये सारा जो है ना वो एक काम का नाम है ना हामिद, ये सब काम है। डिस्ट्रीब्यूशन काम का नाम है, लॉजिस्टिक काम का नाम है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट काम का नाम है, ऑपरेशन रिसर्च काम का नाम है, सिमुलेशन काम का नाम है, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग काम का नाम है, क्वालिटी मैनेजमेंट काम का नाम। इन सभी कामों को जब अंजाम देते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये जो एक छोटा सा ईयरफोन है जो 150-200 रुपए में मिलता है, ठीक है, तब जाकर के ये क्रिएट होता है। तो दैट इज कि सिर्फ इसका बनना, इस ईयरफोन का बनना या इस मोबाइल जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ बन जाना ही काफी नहीं है। तो पिछले क्लास में जो हमने यूटिलिटी शब्द को का चर्चा हम लोगों ने किया था, यूटिलिटी शब्द को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यूटिलिटी तभी हो सकती है, यूटिलिटी तभी हो सकती है जब वो कस्टमर तक पहुंच जाए सही टाइम पर और सही दाम पर। ऐसा नहीं ना है कि ये जो ईयरफोन है ये 5,000 रुपए का पहुंच रहा है, यूटिलिटी होगा? फिर तो नहीं हो पाएगा भाई, हम खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टाइम और कॉस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। समय पर, समय रहते हुए समय पर सही दाम पे हमको अगर चीज मिल जाती है तो फिर वो मेरे लिए अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, यूटिलिटी रखता है, नहीं तो नहीं रखता है। एज सिंपल एज दैट। तो सिर्फ इसका बन जाना, सिर्फ इसका बन जाना ही काफी नहीं है, इसका सही तरीके से पहुंचना भी जरूरी है। तो उसी में आपका देखिए कौन कौन से टर्म आता है कि दैट इज की लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो जब तक लॉजिस्टिक काम को नहीं हामिद खान आप कीजिएगा तब तक यूटिलिटी होगा। लैपटॉप आपने बहुत अच्छा बना दिया, आपने कार बहुत अच्छा बना दिया, आपने हवाई जहाज बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन लॉजिस्टिक जब तक नहीं होगा, वो सही जगह से मार्केट में नहीं पहुंचेगा, तो फिर यूटिलिटी नहीं हो पाएगा। नो सर। क्लियर है? फाइन। यस। एक बात और लिखा हुआ है, मेंटेनेंस कहीं पे लिखा हुआ था, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कहीं का कस्टमर सर्विस लिखा हुआ है, कहीं पे कस्टमर सर्विस लिखा हुआ होगा, है ना? सेकंड पॉइंट सर। कहीं पे आपका सर्विस मैनेजमेंट लिखा, हाँ कहीं पे आपका सर्विस मैनेजमेंट लिखा हुआ होगा। अब 10 मिनट बच रहा है सर। एक आदमी स्क्रीनशॉट ले लेना और हमको व्हाट्सएप कर देना। स्वाति, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस एंड सेंड टू मी व्हाट्सएप। ओके सर। और ये अब टाइम इसका 40 मिनट का कॉन्सेंट। हाँ, तो खैर, तो ये सारी बात को जब हम अंजाम काम करते हैं, ठीक है, तब जाके यूटिलिटी क्रिएट होता है। अब जब ये जो ईयरफोन है या ये मोबाइल है या डेस्कटॉप है जो भी वगैरह से, उसमें आपका ना क्या कहते हैं इसको, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगा है उसको बनाने में। यस सर। उसको बनाने में, ठीक है। तो जब तक उसके बाद सबसे पहला काम अकाउंटिंग लिखा हुआ है, अकाउंटिंग सबसे पहला अकाउंटिंग है। तो को मेंटेन करेंगे तब कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, तभी कॉस्ट को, सब चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हिसाब से कॉस्ट को कंट्रोल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऑपरेशन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ऑल दिस 30 to 40 वर्ड्स। ये सारे काम को अंजाम देते हैं, तब जाकर के ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो काम है, मैनेजमेंट कामयाब होता है, तभी जाके यूटिलिटी क्रिएट होता है।
तो दैट इज कि ये सब जितना वर्ड लिखा इसमें कर्ली ब्रैकेट दे करके आप लिख दीजिए एक ही शब्द है, यूटिलिटी। यूटिलिटी, ये सारा जो काम हो रहा है यूटिलिटी के लिए हो रहा है। इसमें कोई भी एक अगर रह जाएगा, काम छूट जाता है, सही से नहीं करेंगे हम लोग, तो यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगा। अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, सही समय पे पहुंचा दे रहे हैं दाम पे, क्वालिटी अच्छा नहीं है, मतलब कि ये जो ईयरफोन है इसमें घर 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 आवाज आ रहा है, ठीक है, कोई यूटिलिटी नहीं हुआ। तो इसके बनने से लेकर के फाइनल कस्टमर तक पहुंचना, फिर इसका सर्विस मैनेजमेंट, ये सब जाकर के ऑपरेशन मैनेजमेंट में शामिल होता है। क्लियर हो गया? तो ये सारे शब्द जो है, इसका एक बार एक एक डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि सिमुलेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने गूगल में सर्च करके लिखा था, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट कंक्लूडिंग बात, टाइम भी कम बच रहा है। तो अगर हम लोग जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट की भाषा में अगर अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो ये है, जो सवाल है, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको मुकम्मल नहीं माना जाएगा। तो अब आपको जो भी आंसर लिखना है, जो भी जवाब देना है, जो भी बोलना है, वो आपको इन शब्दों के आधार पे बोलना है। इसमें सिमुलेशन नहीं हुआ सर, मतलब इस प्रोडक्ट में जो काम हुआ, जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे थे, इसमें जो है आपका ना मतलब लियन थिंकिंग नहीं हो पाया है। मतलब लियन थिंकिंग करके बात करना है कि हम लोगों ने काम तो किया, लेकिन लियन थिंकिंग का कमी है, और ना प्रोसेस में सिक्स सिग्मा को ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। ये सब टर्म को करके बोलना होगा। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि सर बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ ये स्टेटमेंट नहीं होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ऑपरेशन हुआ कि सर मतलब ना कुछ कमी है, लियन थिंकिंग सही नहीं हुआ है। ये फर्क समझ में आया स्टेटमेंट में? अच्छे से नहीं हुआ है, नहीं बोला है, जबकि बोला है कि लियन थिंकिंग नहीं हुआ है। क्लियर है? दैट्स इट। ठीक है? यस सर। चलिए, तो आज आप लोग इस पे, अब आप लोग रिसर्च कीजिए, ठीक है, Okay. उसके बाद फिर वी विल कैरी आवर डिस्कशन। अच्छा, जो भी है हम लोग का डिस्कशन होगा, डिस्कशन जितना बेहतर होगा आपके तरफ से, ठीक है, तो फिर एक नई बात निकल के आएगी, ऐसे काम को करना है। क्लियर? Okay, sir. यस, चलिए, थैंक यू मच, विश यू अ Thank you. गुड डे, Thank you, sir. Thank you, sir. रिमेन एट होम, बी सेफ, वियर मास्क Thank you, sir. एंड सैनिटाइज योरसेल्फ वेरी प्रॉपर्ली। अच्छा, सैनिटाइज में एक बात बोलना है। हेलो हेलो, रुको रुको, जो ना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं ना बाबू, इसमें अल्कोहल है। जब पानी साबुन नहीं है, इस्तेमाल कीजिए इसको, ये होगा कुछ नहीं। ये जो स्किन है ना, इसका जो ये जो है आपका मॉइस्चर है, पूरा जाएगा सैनिटाइजर, मतलब पूरा एकदम पौड़ी उखड़ जाना, Yes, sir. वैसा हो जाएगा। अगर पानी और साबुन है तो पहले उसका इस्तेमाल कीजिए, जब वो नहीं है, पानी साबुन नहीं है, तो फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी देख रहे होलसेल रेट में सब सैनिटाइजर, अरे पूरा स्किन है खराब कर देगा। ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही फाइंडिंग है। चलिए, थैंक यू, विश यू गुड डे। Thank you, sir. ठीक है, कोई सवाल और पूछना है हामिद खान? नो सर। हाँ, सर वो कॉलेज वाला का काम नहीं करना है मुफ्त में, मिलेगा? तो वो अब नीतीश कुमार जी का इंटरेस्ट नहीं आएगा चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। व्हाट चीफ मिनिस्टर विल से फ्रॉम द सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है, तो अभी करंटली लॉकडाउन जो आपका है वो संडे तक का है ना, अरे ये वीक का है, ठीक है। तो अभी तक ये assumption है, कुछ और नोटिस आ जाता तो वी हैव टू फॉलो दैट। चलिए,